हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज का मेरा टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मीन्स जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर में जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर से कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना पर particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction and changes to vapor state। तो जो ये क्या है, एक सरफेस इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, पार्टिकल्स जो भी सरफेस में होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या को ओवरकम कर सके और उसको वेपर्स में चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये सरफेस फिनोमिना है और सरफेस को जो भी एनर्जी है वो गेन कर सके, पार्टिकल्स वो एनर्जी को गेन कर सके। इसलिए इसके जो फैक्टर्स हैं इसको भी हम देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, सबसे पहला क्या है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। तो जैसे सरफेस फिनोमिना है तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का भी रेट बढ़ेगा। ठीक है, जितना आप कपड़ा जैसे कि सूखने के लिए डालते हो, जितना आप अच्छी तरह खोल के डालोगे तो वो उतना ज़्यादा जल्दी सूखेगा। ठीक है, कपड़ा। ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर नमी इंक्रीज़, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन तब बढ़ेगा। अगर ह्यूमिडिटी क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ करी तो इवेपोरेशन घटता है। अगर विंड स्पीड इंक्रीज़ होगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो ये सारे जो थे फैक्टर्स थे जो इफ़ेक्ट करते थे इवेपोरेशन को। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, तो जो एनर्जी, हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, मीडियम एनर्जी पुल बैक इनटू वाटर एंड लोअर एनर्जी रिमेन्स एज लिक्विड। तो ये चीज़ बताती है कि कितनी एनर्जी होगी, इतना ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। अगर मीडियम एनर्जी तो वो पानी में दोबारा वापस खींच लेगा, जैसे कि मीडियम एनर्जी पानी में वापस खींच लिया, ज़्यादा एनर्जी तो ये ऊपर चले गया। लेकिन अगर लोअर एनर्जी होगा तो वो लिक्विड में ही रहेगा। ठीक है, तो एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है पानी में जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, गर्म होंगे तो गर्म की वजह से जो वार्म मॉलिक्यूल्स है वो हल्का हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो मीडियम एनर्जी में होंगे या लोअर एनर्जी जिसको कम लग रही है और पार्टिकल्स ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उस केस में वो पानी में ही रह जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।